डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट, 2022 के सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले आपके सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकल गए और सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ इंटीग्रेटेड रिजल्ट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है यह देख लीजिए। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि 8 जुलाई को इवनिंग में करीब 6 PM एनडीटीवी एजुकेशन ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ब्रेक किया रिजल्ट को लेकर, जो आईसीएसई क्लास 10th के रिजल्ट को लेकर है, आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर नहीं। आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं जो कहता है कि सीआईएससी लाइकली टू डिक्लेयर इट्स रिजल्ट, यानी क्लास 10th के रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकता है, क्लास 12th के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में डिले करेगा। जो एनडीटीवी एजुकेशन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, और वह कह रहा है 16 जुलाई यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को आपको ये रिजल्ट आएंगे और यह सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। अब इस डेट के पीछे या फिर जो कुछ भी रीजन सीआईएससी के द्वारा दिए गए हैं वे क्या है, इसको जरा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जब आप इस रिपोर्ट को डिटेल में देखते हैं तो सीआईएससी ने जो ऑफिशियल उनके रहे हैं उसके माध्यम से एनडीटीवी एजुकेशन ने जानकारी दी है कि ये रिजल्ट 16 जुलाई तक सीआईएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दे सकता है। और सीआईएससी का जो इंटरनल कैलेंडर या जो उनका इंटरनल सोर्सेज के द्वारा बताया गया रिपोर्ट है या फिर इसमें जो भी बातें आ रही हैं उसमें कहा गया है कि आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट के लिए अभी वेट करना होगा। कितना वेट करना होगा, मैंने आपको पहले 3 वीडियो में बता चुका हूं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस ही अपडेटेड नहीं है, उनके कुछ जगहों पर तो कॉपी की चेकिंग की गड़बड़ी है। तो ये रिपोर्ट इस समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10th के रिजल्ट को निकाल दिया जाए, स्टूडेंट क्लास 12th 11th में एडमिशन ले ले। वही क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए वेटिंग का प्रोसेस बना रहेगा, ये डिले भी हो सकता है जो एनडीटीवी एजुकेशन की रिपोर्ट है। हालांकि इसके लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज आईसीएसई क्लास 10th के लिए 33% इन ईच सब्जेक्ट इन एग्रीगेट फॉर्म है। अब इसका मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में भी पास होने चाहिए, सेमेस्टर 2 में भी पास होने चाहिए। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और एसयूपीडब्ल्यू के मार्क्स लगाए बिना ही मैक्सिमम मार्क्स की काउंटिंग को नहीं कंसीडर किया गया है। और ये बात तो जग जाहिर है कि आईएससी के स्टूडेंट के लिए 35% एंड आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए 33% है। और यह बातें ये सभी स्टूडेंट को इसलिए भी मान्य होनी चाहिए कि इस समय जो अपडेट आ रहे हैं सीआईएससी की ओर से, जितने भी इवैल्यूएशन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और जो कोविड के कारण 2 टर्म में 50-50% बांटे गए हैं एग्जामिनेशन के प्रोसेस और उसके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, उसमें स्टूडेंट के यूजर आईडी और स्कूल के यूजर आईडी के साथ बाकी सारे डिटेल पर भी डिस्कशन किया गया। जैसा कि इस वेबसाइट ने अपनी जानकारी दी है कि किस तरह से आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और रिजल्ट को लेकर खासियत क्या होगी, और इन रिजल्ट को डाउनलोड करने से लेकर बाकी सारे डिटेल में एक बड़ी बात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्लास 12th के रिजल्ट को आपको 26 जुलाई तक निकाला जा सकता। लेकिन लास्ट में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सीआईएससी का कोई रूल नहीं है, क्योंकि सीआईएससी क्लास 10th एंड क्लास 12th यानी आईसीएसई एंड आईएससी दोनों के रिजल्ट को एक दिन निकालता रहा है। तो क्या इस बार कोई स्ट्रेंज सिचुएशन होगा? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन देखिए इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई हो। इसी बीच आप आईसीएसई क्लास 10th के लिए अगर 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये आपके 10 इयर्स हैं आईएससी के लिए और आईसीएसई के लिए भी, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बने रहिए। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।